कि मानहानि का मुकदमा दायर करेंगी बीजेपी के नेता के खिलाफ, जिन्होंने ये आरोप लगाए हुए हैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन आप किस तरीके से चाहते हैं, क्योंकि आज इसको लेकर काफी चर्चा हुई, महाराष्ट्र में कई लोगों ने इस पर अपनी टिप्पणी दी है। खुद देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि यह मामला गंभीर है, अजीत पवार कह रहे हैं कि भाई मैं ये आवाज को पहचानता हूं। क्या इस पर एक्शन होगा या सिर्फ ये आरोप बनकर रह जाएगा चुनाव के एक दिन पहले वाला? देखिए, बिल्कुल एक्शन होगा। जो लोग हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को लेकर चलते थे, अब उनके हाथ ही जो करप्शन में पूरे तौर से काले हैं। और वैसे संविधान का भी सिर्फ सामने वाला पोर्शन रखते था, अंदर कोरा कागज रहता था। उसी तरह से ये पूरे तौर से जिस तरह से काम किया है पटोले जी ने और सुप्रिया सुले जी ने, ये साफ उनके सामने दिखता है कि ये दोनों इसमें पूरे तौर से इन्वॉल्व हैं। उनके आवाज को उनके भाई ने पहचाना, अजीत पवार जी ने। और ये पुलिस ऑफिसर जो है, पुराने पुलिस ऑफिसर अभी पाटिल साहब, ये भी अच्छे से पहचानते हैं इस बात को। तो इसकी पुष्टि भी इन्होंने कर दी। अब उसमें कोई एआई है, जनरेटेड है, उसकी भी पुष्टि कर दी। और खुद वो रह चुके हैं, इस तरह के कितने उन्होंने किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किए होंगे उनको पता है। हमारा आपको पता नहीं कैसे फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं, लेकिन उनको तो पता है। और उन्होंने बेसिक जो है को जो होमवर्क करके यहाँ पर उन्होंने साफ आपके क्वेश्चन का सीधा सीधा जवाब दिया है। इससे समझ में आता है कि ये ऐसा ना हो जाए ना कि कल 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 महाराष्ट्र की राजनीतिक सिचुएशन बदल जाए, कल सुप्रिया सुले और आपको साथ में आना पड़े, क्योंकि 23 तारीख के बाद कुछ भी हो सकता है। देखिए, उसके बाद फिर रविंद्रनाथ पाटिल जी को तो जवाब देना नहीं है। साहिल भाई, ऐसा है, ये करप्शन का मामला है। यहाँ पर करप्शन की बात हो रही है। करप्शन में हमारा जीरो टॉलरेंस है। हम उस जीरो टॉलरेंस के पॉलिसी पे आज भी है, पहले भी थे और बराबर रहेंगे। ऐसे में चाहे सुप्रिया सुले हो, चाहे नाना पटोले हो, चाहे कोई हो, उनपे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। पूरे दूध का दूध पानी का पानी हो जाके इन लोगों ने कितना पैसा जमा किया है और इलेक्शन में उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आपने 235 करोड़ किसके बारे में मेरे साथ, लेकिन इस तरह के कई और काम उन्होंने करप्शन वाले किए, जिसके आगे देखिए आने वाले दिनों में और भी जो है जग जाहिर हो जाएगा। तब आप इनको कहेंगे करप्ट। जो हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर राहुल गांधी घूमते हैं, क्या आज नाना पटोले के बारे में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? कहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? उम्मीद करते हैं अशोक चव्हाण, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, नवाब मलिक, इनके जैसे वो आपके साथ नहीं दिखेंगे। मेरे साथ बाकी गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। चरणजीत सिंह सप्रा है, महेश चौहान स्पोक्स पर्सन है एनसीपी एसपी के, जिनसे मैं इस पर जवाब चाहूंगा। जफर इस्लाम के बारे में सूरज चौहान एनसीपी अजीत पवार के प्रवक्ता है, जहां पर अजीत पवार ने ये एक तरीके से कंफर्म किया कि उनको लगता है कि आवाज उन्हीं की है। प्रोफेसर संजय कुमार, कल हम किसी एक और चीज की बात कर रहे थे, आज संजय कुमार जी से जानना चाहेंगे कि इसका कितना असर होता है। संगीत रागी भी हमारे साथ है और विनोद अग्निहोत्री सीनियर जर्नलिस्ट है, हमारे नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन महेश चौहान, क्या जवाब देंगे जफर इस्लाम जी का? पुलिस अधिकारी, फॉर्मर पुलिस अधिकारी जो खुद एक इस मामले में एक्यूज है, वो गारंटी ले रहे हैं कि भाई ये एआई जनरेटेड नहीं है, ये क्लिप सही है। जफर इस्लाम कह रहे हैं कि किसी भी हालत में एक्शन होगा इस पर। किस तरीके से आप जवाब देंगे? महेश चौहान, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, जवाब दीजिए ना। हाँ, जवाब दीजिए। साहिल, मेरा ये अनम्यूट था माइक, आई एम सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले तो मैं जफर इस्लाम जी को जवाब देना चाहूंगा कि जिस कॉन्फिडेंस से वो आज ये कह रहे हैं कि वो सुप्रिया सुले, नाना पटोले जी पर एक्शन लेंगे, उस कॉन्फिडेंस के साथ वो कल विनोद तावड़े जी के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। आज भी शायद वो विनोद तावड़े जी के बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे। जैसे कि आपने कहा, अजीत पवार जी हो, छगन भुजबल जी हो, हसन मुशर्रफ जी हो, नवाब मलिक जी हो, इन पर क्या एक्शन लेंगे, उनको साथ में रखा है कि नहीं रखा है, ये तो जनता जानती है। ये पहली बात हुई। अभी ये टाइमिंग देखिए, कल क्रोनोलॉजी देखिए। कल शाम को पूरी दुनिया की चैनल्स विनोद तावड़े जी के कैश फॉर वोट की खबरें दिखाते हैं, वीडियोस देखे जाते हैं। विनोद तावड़े जी को सबने घेरा हुआ, वो सब हम लोग ने देखा। उसके बाद इमीडिएटली टाइमिंग देखिए, ये सुप्रिया सुले और नाना पटोले के ऊपर कुछ आरोप करते हैं। अभी आपने रविंद्र पाटिल जी का बाइट लिया या उनका इंटरव्यू लिया। रविंद्र पाटिल जी आखिर तक मानने को तैयार नहीं थे कि वो ये गारंटी लेते हैं कि वो जेन्युइन ऑडियो क्लिप्स है या वॉइस नोट्स है। वो उन्होंने वो तो कह रहे हैं ना कि उन्होंने सब टेस्ट किए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि वो गारंटी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो गारंटी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो एआई जनरेटेड नहीं है। रविंद्र पाटिल तो गारंटी ले रहे हैं।
नहीं, वो आपने साहिल उनको बाद में पूछा, वो पहले आप उनको जो सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब वो दे नहीं रहे थे। लास्ट सवाल आपने पूछा कि क्या आप ये गारंटी ले रहे हो कि वो एआई जनरेटेड नहीं है, तो ये गारंटी बोलते वो क्या बोल रहे कि हाँ मैंने टेस्ट किया वो एआई जनरेटेड नहीं है। लेकिन जब हमको ये पूछ रहे हो कि आप ये गारंटी लेते हो क्या कि ये जेन्युइन है, ये आवाज होने की है। एक मिनट जफर जी प्लीज बीच में मत बोलिए। तो वो गारंटी वो लेने को तैयार नहीं थे। सुनिए ना, सुनिए, नहीं, सुनिए साहिल, ये ऐसे महेश चौहान जी जवाब दे दीजिए, चरणजीत सिंह सप्रा ने तो जवाब दे देंगे भाई। हाँ, नहले पे साहिल, नहला हो ये गया ना। बीच में कल तो बोलेंगे दिन भर तो- कोई और खबर चल रही थी, रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, उसके बाद कोई और खबर चलना शुरू हो गया। चरणजीत सिंह सप्रा जी, दिन भर तो आप कह रहे थे कि भाई वोट नोट फॉर वोट, और रात को अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कुछ माहौल तो नहीं बदल दिया? नहले पे दहला तो नहीं हो गया बीजेपी की तरफ से? साहिल, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दोगे? 10 सेकंड से। तो आप जल्दी कंप्लीट करिए ना, आप कंप्लीट करिए ना, आप क्यों उनको जवाब दे रहे हैं? हाँ नहीं, वही बीच में डिस्टर्बेंस होता है। सप्रा वैसे जी, आप देखिए साहिल, मुझे कहना है आज ये रविंद्र पाटिल जी जैसे बात कर रहे हैं ना, वैसे बयान इसके पहले परमबीर सिंह जी ने भी दिए थे मुंबई के कमिश्नर के नाते, सचिन वाजे ने भी दिए थे, लेकिन उन्होंने बाद में वो बयान बदल दिए। वो बोले हमारे पास प्रूफ ही नहीं है। तो ये रविंद्र पाटिल जी की केस भी वैसे ही होने वाली है। अभी सुप्रिया सुले जी ने जब ऑफिशियली चैलेंज दिया है, ऑफिशियली आपको डिफेमेशन का नोटिस भेजा है, तो इस पर से समझ जाना चाहिए। उन्होंने चैलेंज दिया सुधांशु त्रिवेदी की, क्योंकि जिस जगह आप बुलाओगे, जिस प्लेटफॉर्म पर आप कहोगे, उस पर मैं आके आपके साथ डिस्कशन करने को तैयार हूं। वो चैलेंज ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है चरणजीत सिंह सप्रा जी, नहले पे दहला तो नहीं हो गया? कल तक आप दूसरा आरोप लगा रहे थे, आज एमपीसीसी प्रेसिडेंट सुप्रिया सुले, इन पर आरोप लग गया, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लिया, आज कुछ और ही चर्चा हो रही है। लेकिन साहिल जी, सर्वप्रथम तो बीजेपी के प्रवक्ता ने जो जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की बात की, उस पर मैं 30 सेकंड में उत्तर देना चाहूंगा। ये जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की बात करते समय भूल जाते हैं कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने अजीत पवार जी पर इल्जाम लगाया था और कहा था 70,000 करोड़ का घपला और नेचुरल करप्ट पार्टी, और देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि चक्की पीसिंग। फिर क्या हुआ? 48 घंटे में नरेंद्र मोदी जी की गोदी में जाकर के बैठ गए और उन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट की चाबी थमा दी गई है। तो ये इनकी जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन है। इसी तरह से हेमंता बिस्वा को पानी चोर कहते थे, हेमंता बिस्वा को मुख्यमंत्री बना दिया। सुवेंदु अधिकारी को कहते थे भाग सुवेंदु भाग। नारायण राणे को सबसे भ्रष्ट मंत्री कहते थे। हसन मुशरिफ हो, प्रफुल्ल पटेल हो, ऐसे अनेक सारे लोग हैं जो इनके पास में जाते हैं, वॉशिंग मशीन में कमल डिटर्जेंट से धुल करके बाहर आते हैं और वो पाक साफ हो जाते हैं। अब मैं आता हूं कल की बात पर। देखिए, जो चीजें कल हुई है वो क्यों हुई है ये बताना चाहूंगा, क्योंकि लगातार पिछले 15 दिन से भारतीय जनता पार्टी का जो नोट फॉर वोट का कांड है, जो नोट कांड है, वो लगातार कहीं ना कहीं पकड़ा जा रहा था। आपको मैं याद दिलाऊं कि सांगोल के अंदर 15 करोड़ रुपए पकड़े गए, वो शिंदे सेना के उम्मीदवार की गाड़ी थी। मराठवाड़ा में एक गाड़ी से 3 करोड़ पकड़ा गया, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़ी हुई गाड़ी थी। उसके बाद में कल देवेंद्र साठे के पास पूना के नजदीक नोट पकड़े गए, वो शिंदे सेना से कनेक्टेड थे। तो महायुति से कनेक्टेड लोग जो है लगातार उनके नोट पकड़े जा रहे थे, उनके पैसे पकड़े जा रहे थे, कैश पकड़ा जा रहा था। और जिस तरह से कल खुलेआम सारी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई और सारे चैनलों ने दिखाया विनोद तावड़े के बारे में, तो मैं कहना चाहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी का एक नोट जिहाद इसमें चल रहा था ये चुनाव में। तो ये नोट जिहाद जो भारतीय जनता पार्टी का पकड़ा गया, एक बार नहीं अनेक बार पकड़ा गया, उस नोट जिहाद को टैकल करने के लिए इनको ये बिटकॉइन की चीज लानी पड़ी। मुझे ये बताएं कि ये मामला तो 2018 का है और ये रविंद्रनाथ पाटिल जो है ये तो अरेस्ट है। एक आरोपी के कहने पर भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा मसला बना रही है। आरोपी के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो उस बात को उजागर करना चाह रहे हैं कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेकर चलते हैं उनके हाथ जो है इतने काले हैं, इस तरह के करप्शन कर रहे हैं। इस बात का अगर जनता के बीच में ये बात आई है और एक ऐसे आदमी के द्वारा आई है जिसने इसको बिल्कुल पब्लिकली एक्सेप्ट किया है कि ये सारी बातें उन लोगों की है, तो ऐसे में अगर आती है बात तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं है कि जनता के सामने रखे ये बात? और जिस लोग जो मुखोटा पहन के चलते हैं कि हम तो बहुत पाक दामन साफ है, उनके मुखोटा को उठाने का काम किया है रविंद्र पाटिल ने, और हमने दुनिया के सामने जग जाहिर कराया है लोगों को। साथ साथ ये कहना चाहते हैं, अगर राहुल गांधी जी इतना जब देखिए तो किसी एक बिजनेस हाउस का नाम लेते रहते हैं, मैं तो उनसे पूछता हूं कि नाना पटोले के बारे में क्या 2 शब्द बोलेंगे या चुप्पी लगा के रखेंगे?
बोलना नहीं उनको? अरे बोलिए तो नाना पटोले के बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। ये 235 करोड़ का मामला क्या है? आखिर क्यों, कहाँ करप्शन हुआ है? सप्रा जी, इंक्वायरी हो जाने दीजिए। बताइए। कोई ऑडियो क्लिप आई है, बोल रहे हैं कि इंक्वायरी तो हो जाने दीजिए। अरे लेकिन कम से कम उसमें चुप्पी तो हम कहाँ कह रहे हैं कि इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, इनको शांत कराएंगे तो आपकी डिबेट अच्छी होगी साहिल जी। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने कहीं भी नहीं कहा कि इंक्वायरी मत करिए। कांग्रेस पार्टी ने तो ये कहा है कि हम इसके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे, हम इसके ऊपर हमने कंप्लेन दर्ज कराई है, हमने और सुप्रिया सुले जी ने डिफेमेशन केस फाइल किया है, इलेक्शन कमीशन में भी किया है, पुलिस के पास भी किया है। जो लोकतंत्र के अंदर हमारा अधिकार है वो हमने जरूर किया है। लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी जी, ओके, मुझे प्रोफेसर संगीत रागी जी के पास जाना है, विनोद अग्निहोत्री भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास भी जाना है, और संजय कुमार जी के पास भी जाना है, सूरज चौहान भी है हमारे साथ में। संगीत रागी जी, कल हम जो चर्चा कर रहे थे उसके बाद एक नया मामला निकल के आ गया। कल रात को 10 बजे बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, किस तरीके से देखते हैं भाई? जवाब दे दिया बीजेपी की तरफ से चुनाव के एक दिन पहले। देखिए, एक बात आई कि यदि आप कहेंगे मुझसे कि क्या पार्टियां चुनाव में पैसे का प्रयोग करती हैं, मैं कहूंगा इसमें कोई पार्टी ऐसा नहीं है जो अपवाद के तौर पर है। दूसरी बात, आप कहेंगे क्या कल जो विनोद तावड़े के यहाँ क्या पैसा पकड़ा गया था, मैं बिल्कुल कहूंगा कि उसका कोई प्रमाण आज के समय नहीं है, न डायरी है, न ही उनके पास से पकड़ा गया है, न ही ये कोई बता सकता है कि वो उनके तरफ से सफाई आई है। और हम भी चुनाव को देखते रहे हैं, मैनेज करते रहे हैं, पहले भी कार्यकर्ताओं में बांटने के लिए, उस दिन के लिए पैसे इतना ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, और ये इसमें कोई बड़ी असामान्य बात नहीं है। चुनाव आयोग पता नहीं किस दुनिया में जी रहा है, आज के दिन में 9,74,000 कुछ भी पैसा नहीं होता है। चौथी बात, बिटकॉइन के मामले को लेकर के कहा जा रहा है कि भाई ये टाइमिंग को लेकर के, तो टाइमिंग महत्वपूर्ण नहीं है, क्या आवाज सही है या नहीं सही है, ये महत्वपूर्ण है। और ये क्रिप्टो करेंसी के मामला में डिजिटल करेंसी का जो घपला है, ये तो अपने आप में प्रमाणित हो चुका है। हाँ, उसके सूत्रधार कौन है, कौन कौन से बेनिफिशियरी है, इसके बारे में जानकारी तह तक जो है अभी तक साइबर सेल नहीं इकट्ठा कर पाई है। लेकिन इससे एक बात निकल करके आई है, सुप्रिया सुले जो ये कह रही हैं कि ईमानदारी मेरा प्रमाण है, तो प्लीज कम से कम आपके पिताजी भी ये नहीं कह सकते कि ईमानदारी उनका जो है वो टैगलाइन था। तो आप भी ये मत कहिए कि आपकी ईमानदारी आपका टैगलाइन है। सब कोई जानता है कि शरद पवार क्या हैं, जो जानने वाले हैं, हम भी महाराष्ट्र घूम करके आए हैं, शरद पवार के बारे में हम बहुत राजनीति में सुन करके आए हैं, उनके बारे में काफी चर्चाएं सुनते। तो ईमानदारी का चोंगा तो कम से कम न ओढ़ करके बैठे और न बोले तो ज्यादा बेहतर होगा।